अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू केमिस्ट्रिया। आज की वीडियो में हम एक और अमेजिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स की मिस्ट्री इस ही इफ़ेक्ट्स की वजह से सॉल्व हुई है। उस इफ़ेक्ट का नाम है रेजोनेंस इफ़ेक्ट। रेजोनेंस इफ़ेक्ट या फिर हम इसको मेसोमेरिक इफ़ेक्ट भी कहते हैं। So what is this effect? Mesomeric effect या फिर resonance effect is the polarity induced in a molecule as a result of interaction. Polarity induced in a molecule as a result of interaction of two pi bonds or a pi bond and lone pair electrons. रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो पोलैरिटी होती है जो मॉलिक्यूल में इंड्यूस होती है जब दो पाई बॉन्ड इंटरेक्ट करते हैं या फिर पाई बॉन्ड या लॉन पेयर इंटरेक्ट करते हैं, या फिर हम इसको एक और टर्म में देख सकते हैं और डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी at one position by increase at another position in conjugated compounds. ये है रेजोनेंस इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि ये इफेक्ट होता कैसे है, किन किन कंपाउंड्स में होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। रेजोनेंस इफेक्ट पाई बॉन्ड्स में प्रेजेंट होता है या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स जहाँ पर आ जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। इसमें डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जहाँ पे ये बॉन्ड्स आएंगे वहाँ पे ये इफेक्ट ऑपरेट करेगा, या फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये इफेक्ट प्रेजेंट होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपको पता होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम जहाँ पे अल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। तो रेजोनेंस इफेक्ट पाई बॉन्ड्स में होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स में होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होता है। रेजोनेंस इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझें। रेजोनेंस इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग क्या होती है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टली बताऊंगी, ये एक डिटेल टॉपिक है। मैं जनरली आपको बता देती हूँ कि लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग होती क्या है। लोकलाइज्ड बॉन्डिंग ये होती है कि जब दो एटम्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं और उनके जो बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं वो दो ही मॉलिक्यूल्स के दो न्यूक्लियाइज के दरमियान रहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी lie between two molecules nuclei. This is localized bonding. And delocalized bonding, delocalized bonding क्या है, जहाँ पर
one or more bonding molecules या one or more bonding orbitals spread out more than two nuclei. डीलोकलाइज में जो बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दो न्यूक्लियाई की बजाय ज़्यादा न्यूक्लियाई में स्प्रेड होते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल हेडेड एरो से, just like that. We represent resonance effect just like that, and this arrow means that the structures of a compound that is under the resonance effect is oscillate between this one and this one position. इसके बाद हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो लार्जली अफेक्ट करती है रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड को। इफेक्ट्स क्या होंगे रेजोनेंस के? ये अफेक्ट जो है वो एसिडिक बिहेवियर को चेंज कर देगा, बेसिक बिहेवियर को भी चेंज कर देता है। इसके अलावा जो कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, और बॉन्ड लेंथ जो है वो भी अफेक्ट होती है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। ये सारी चीज़ें हम एग्जांपल्स के थ्रू नेक्स्ट देखेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये ऑपरेट कैसे करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। Each compound has a single Lewis structure by which it is represented. So हमने देखा कि रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट करता है जहाँ पर मल्टीपल बॉन्डिंग सिस्टम होता है। मल्टीपल बॉन्डिंग सिस्टम से मुराद है कि जो लिविस स्ट्रक्चर होगा वो सिंगल नहीं होगा, वो एक से ज़्यादा लिविस स्ट्रक्चर होंगे मल्टीपल बॉन्डिंग सिस्टम में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस हमें बताता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दो न्यूक्लियाई की बजाय एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई के दरमियान मूव करेंगे। मल्टीपल बॉन्डिंग सिस्टम में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्डिंग सिस्टम में हमारे पास डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो मल्टीपल बॉन्ड्स में होती है, और हमने लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग हमने देखी। जो रेजोनेंस होती है इसके अंदर तमाम जितने भी हम रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग होती है। डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मल्टीपल बॉन्डिंग सिस्टम के, जब हम रेजोनेंस इफेक्ट को स्टडी कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान स्टिल नहीं होंगे बल्कि वो मूव करेंगे। इस मूवमेंट की वजह से इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है उसी को ही हम रेजोनेंस कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स की वजह से हर कंपाउंड का एक लिविस स्ट्रक्चर होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होंगे तो जो स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूल का जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है लिविस स्ट्रक्चर, वो हमारे पास सिंगल नहीं होगा। जो लिविस स्ट्रक्चर होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे। उन स्ट्रक्चर्स को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। कॉनिकल फॉर्म्स कहते हैं हम उनको, या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में रेजोनेंस इफेक्ट की एक और डेफिनेशन भी है जो कहती है कि टू आर मोर लिविस स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विच इन्वॉल्व आइडेंटिकल पोजिशन ऑफ एटम इज रेजोनेंस। When we return,
for a compound which involve identical positions is called resonance। ये लिविस स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में रेजोनेंस इफेक्ट की एक और डेफिनेशन है। लिविस स्ट्रक्चर होंगे, उनकी कैनोनिकल फॉर्म्स होंगी या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होंगे। अब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास रियल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, ये हम देख लेते हैं। रियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड is weighted average of two or more contributing structures। called resonance। जो लिविस स्ट्रक्चर होंगे, एक से ज़्यादा लिविस स्ट्रक्चर होंगे, उन सब स्ट्रक्चर्स की जो वेट एवरेज होगी वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, वो रियल स्ट्रक्चर होगा। आल्दो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो वेट एवरेज होगा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का, बट रियल स्ट्रक्चर अल्टरनेट नहीं होगा। रियल स्ट्रक्चर अल्टरनेट नहीं होगा मीन्स ये है कि ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रक्चर ऑसिलेट करेगा एक लिविस स्ट्रक्चर से दूसरी लिविस स्ट्रक्चर के दरमियान, बल्कि वो फिक्स्ड होगा और उसके अंदर उन तमाम स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती होंगी रियल स्ट्रक्चर के अंदर। अब ये सारी मिस्ट्री तो हमने पढ़ ली, इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। Mystery of structure of benzene has been solved by the resonance effect. So first of all we will see about the structures of benzene. बेंजीन का स्ट्रक्चर केमिस्ट के लिए एक लंबे अरसे तक एक मिस्ट्री रहा। उसका कोई कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता था कि इसका रीज़न क्या है ऐसा स्ट्रक्चर होने के पीछे। तो जब रेजोनेंस इफेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे है तो क्यों है। हम देखते हैं कि बेंजीन के रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर या डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं, डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स जो हैं वो कैसी होती हैं। मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स पेश करती हूँ। दिस इज़ फर्स्ट वन। दिस इज़ सेकंड वन। हमने देखा था कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। अनदर वन। आपने प्रीवियस स्टडीज़ में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसमें हमने देखा था कि कैकुले स्ट्रक्चर और डिवार स्ट्रक्चर जो है वो पेश किए गए थे बेंजीन के लिए। ये कैकुले के स्ट्रक्चर्स हैं और ये दीवार के स्ट्रक्चर्स हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मिला के ये थ्योरी पेश की गई थी कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ये होता है, लेकिन उसकी रीज़न जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट के से सामने आई थी। अब ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और इनको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं। ये सारी मिलके बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाती हैं। जो जनरल हम बेंजीन का स्ट्रक्चर लेते हैं वो ऐसे ही होता है।
दिस वन। हम इस स्ट्रक्चर को भी लिखते हैं, इस स्ट्रक्चर को भी लिखते हैं। अब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन सब की मिक्स्ड फॉर्म है। मोस्ट क्लोजली फॉर्म जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स की होगी वो एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती होगी। अब देखिए, हमने देखा कैलकुलस स्ट्रक्चर्स के अंदर ये वाली फॉर्म ज़्यादा थी, ये वाली कैनोनिकल फॉर्म ज़्यादा थी। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर की रिजेम्बलेंस होगी एक्चुअल स्ट्रक्चर से, उतना ज़्यादा वो अच्छा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। अब बेंजीन के अंदर कैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करते हैं, हमने ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर जो कार्बन है और यहाँ पर जो कार्बन है, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो चाहिए तो ये था कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर रहते, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेट करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर जाते हैं, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाते हैं। तो इस मूवमेंट की वजह से ये रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इन 2 कार्बन्स के दरमियान, इन 2 कार्बन्स के दरमियान और इन 2 कार्बन्स के दरमियान बाउंड नहीं रहता, बल्कि वो मूव होता रहता है, और ये विद इन अ सेकेंड्स होती है। देखें, दिस वन इज़ द सेकेंड कैलकुलस स्ट्रक्चर। ये मूवमेंट जो है वो इतनी जल्दी होती है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है ये है या ये है, बल्कि हम कहते हैं कि ये जो है स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड है इन दोनों स्ट्रक्चर्स का। और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बेंजीन के गिर्द ऐसे होता है। फिर ऐसे हम इसको शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसकी स्पेस के अंदर पाए जाते हैं, इसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं यहीं कहीं कहीं बहुत दूर नहीं है, लेकिन न्यूक्लियाई के दरमियान जो है वो रोटेट हो रहे हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और ये मूव कर रहा है, और ये मूवमेंट जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट कहलाती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एग्जांपल इज ऑफ एनिलीन। एनिलीन हमें पता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बेसिसिटी होती है उनमें, लेकिन जो एनिलीन का बिहेवियर है, अगर हम कोई एलिफेटिक अमाइन लें, दिस वन इज अमाइन एंड दिस इज एरोमेटिक अमाइन एंड अनदर वन एलिफेटिक अमाइन। अगर हम इनका बिहेवियर कंपैरेटिवली स्टडी करें तो बेसिसिटी देखते हैं हम अमाइंस की, तो बेसिसिटी जो है वो एनिलीन की कम होती है। एनिलीन की बेसिसिटी जो है वो एलिफेटिक अमाइंस की निस्बत कम होती है। अब इस कम होने की रीजंस जो हैं वो यहाँ पे ये है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो इसकी बेसिसिटी को डिक्रीज कर देता है। इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देख, दिस इज एनिलीन, इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर दिस वन। और अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाए, मींस हमारे पास ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर मूव कर जाएं, ये इधर मूव कर जाए, तो हमारे पास आएगा कुछ इस तरह का, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब इसकी दूसरी फॉर्म बनाते हैं, ये इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा, दिस वन। एंड दिस वन। ये एनिलीन की डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। जब आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ये फॉर्म्स भी बनानी आ जाएंगी। अब बेसिसिटी क्यों डिक्रीज होती है, हमें पता है बेसिसिटी का मतलब है कि नाइट्रोजन जो है वो कितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नाइट्रोजन के पास नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर हमारे पास है ये वाला, जिसके पास जिसमें नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो डोनेट कर सकता है। बाकी ये इतनी सारी फॉर्म्स हैं, इनमें से किसी के पास
भी नाइट्रोजन के पास कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो वो डोनेट कर सके। इस वजह से हमें पता है एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो वेट एवरेज होता है तमाम स्ट्रक्चर्स की, और उनमें जो सारों में एक चीज़ कॉमन होती है वो मोस्ट एक्सेप्टेड चीज़ होती है। तो अब नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर में ऐसा है कि वो बेसिसिटी बिहेवियर शो कर सके। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो एनिलीन की बेसिसिटी होती है वो इसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से डिक्रीज हो जाती है। तो हमने देखा कैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर रेजोनेंस कॉन्सेप्ट की वजह से समझ में आया, कैसे एनिलीन की बेसिसिटी जो है वो चेंज हुई रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। नाउ वी सी द टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब यहाँ पर आप लोगों ने जो इंडक्टिव अफेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो माइंड में रखना है और इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी। आपने अगर इंडक्टिव अफेक्ट की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो है रेजोनेंस अफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, जैसे कि इंडक्टिव अफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग हमने पढ़ा था। हमने देखा रेजोनेंस अफेक्ट को हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो हम इसको शो करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बिल्कुल सेम पॉजिटिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की तरह ही है। अब हम देखते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट कैसे होता है। ग्रुप्स कंटेनिंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन groups containing unshared pair of electrons connected to unsaturated system donate electron pair to unsaturated system. By resonance इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी जब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन रेजोनेंस इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट अनसैचुरेटेड सिस्टम unsaturated system that withdraws electrons from unsaturated system by resonance is said to be electron withdrawing. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हमने इनकी डेफिनेशन देख ली। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस जो है वो शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एग्जांपल में आते हैं हमारे पास क्लोरीन, bromine, iodine. These contain electrons or they can donate electrons, so they are electron donating, like NH2, OH, OR, carboxyl group, oxygen and argon.
अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की विड्रॉइंग की, उनमें आते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड, साइनाइड, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप। आर्गन जो है वो पॉजिटिव भी शो करता है और नेगेटिव इफेक्ट भी शो करता है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स इंडक्टिव इफेक्ट में भी देखी थी कि उसमें अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करते थे, नेगेटिव। इस तरह यहाँ पे भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको आर्गन नज़र आ रहा है, ये पॉजिटिव इफेक्ट भी शो करता है और नेगेटिव इफेक्ट भी शो करता है। तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखें। अब जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे बिहेवियर, केमिकल रिएक्टिविटीज़, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करता है। डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ, ये सारी चीज़ें इससे अफेक्ट होती हैं। अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो बॉन्ड लेंथ में आप एक छोटी सी एग्जांपल देख लें। विनाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड, इन दोनों के दरमियान रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से जो है पोलैरिटी इंड्यूस होती है, पोलराइज हो जाते हैं और जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है। अब CH3 CH2 Cl, ये हमारे पास है इथाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। अब क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इस तरह के एरो से हम इसको शो करते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है दोनों के केस में। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है विनाइल क्लोराइड में भी है और इथाइल क्लोराइड में भी है। लेकिन जो इथाइल क्लोराइड है इसमें कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, अनसैचुरेटेड सिस्टम नहीं है, तो इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। लेकिन इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट पाया जाता है। तो इसकी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं। इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं। ये एग्जांपल मैंने इसी वजह से दी है कि आप दो चीज़ों को कंफ्यूज मत करें। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है विनाइल क्लोराइड में भी और इथाइल क्लोराइड में भी। लेकिन अगर रेजोनेंस इफेक्ट की बात की जाए तो रेजोनेंस इफेक्ट विनाइल क्लोराइड में पाया जाता है और इथाइल क्लोराइड में नहीं पाया जाता। तो अब हम जब इन दोनों चीज़ों को, बहुत सारी जगहें आपको मिलेंगी जहाँ पर आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी देखना होगा, रेजोनेंस इफेक्ट भी देखना होगा, और आप उस कंपाउंड का केमिकल बिहेवियर इस ही बेस पर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है या फिर रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा है। लेकिन आपने दोनों को माइंड में रखना है। जब आप दोनों को माइंड में रखेंगे तो आप बहुत बेटर तरीके से अपने जो क्वेश्चन है, अपनी कोई क्यूरी है, अपना जो रिएक्शन है उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो देखें यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट दोनों में सेम है, क्योंकि क्लोरीन दोनों में एक जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके अंदर इक्वली वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो एक में एब्सेंट है, एक में प्रेजेंट है। तो एक इफेक्ट डोमिनेट हो गया है एक में और दूसरे में वो इफेक्ट सीधे से पाया ही नहीं जाता। तो इस इफेक्ट की वजह से जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ जो नॉर्मल होती है, वो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ जो है वो इस अट्रैक्शन की वजह से, इस पुलिंग की वजह से वो डिक्रीज़ हो जाएगी। दोनों इफेक्ट जो है वो अपोजिटली ऑपरेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट अपोजिट हैं। इस अपोजिट होने की वजह से इसकी जो डायपोल मूवमेंट है वो चेंज हो जाती है और डायपोल मूवमेंट की चेंज होने की वजह से इसका जो रिएक्टिविटी बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा।
आज की वीडियो में हमने देखा कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, कैसे ऑपरेट करता है, डिफरेंट एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश की है। इसकी हमने टाइप्स पढ़ी हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, कैसे ये बेसिसिटी को चेंज करता है, कैसे इससे बॉन्ड लेंथ और डाइपोल मोमेंट किसी कंपाउंड की चेंज होती है। अब इस इफेक्ट को जैसे कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट में फील्ड इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता देती हूँ। हमने देखा कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो जो स्पेस में या फिर इर्द गिर्द न्यूक्लियाई के आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है उसके बारे में हम बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट में। हमने देखा था कि जो फील्ड इफेक्ट होता है वो सॉल्वेंट की वजह से होता है, ज्योमेट्री की वजह से होता है, इन सारी इफेक्ट की वजह से होता है। लेकिन देखा जाए तो जो हम रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है स्पेस में, और उसी को हम स्टडी करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्प्रेड हुए हुए हैं दो न्यूक्लियाई के दरमियान, वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान बाउंड नहीं है, वो डीलोकलाइज हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो इस इफेक्ट को, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट्स को स्पेस में, इसको हम एक ही नाम के अंदर स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। इसी इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रेजोनेंस इफेक्ट भी आ जाता है और फील्ड इफेक्ट भी आ जाता है। हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको रेजोनेंस इफेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट रूल्स जो साइंटिस्ट ने दिए हैं उनको फॉलो करते हुए हम रेजोनेंस इफेक्ट कैसे स्टडी करते हैं, रेजोनेंस बिहेवियर को कैसे देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।